नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल के एस्ट्रोलॉजी में। और अपने सफर को जो हम राहु केतु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि की तरफ चलते हैं। कुंभ राशि के अंदर जो है कि आपका धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भद्रा नक्षत्र आते हैं। तो इनमें से आपका चंद्रमा किसी में भी हो सकता है, धनिष्ठा में हो सकता है, आपका जो है कि शतभिषा के अंदर हो सकता है, धनिष्ठा के अंदर हो सकता है, पूर्व भद्रा के अंदर हो सकता है। तो इन तीनों नक्षत्रों में से आपका किसी में भी चंद्रमा है, आपका वहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है आपके चार्ट में, जहां पर आपका चंद्रमा है तो उसको आप लगन में ले आइए। या आपका चंद्र कुंडली हो, अगर आपने कुंडली निकलवा रखी है तो उसके अंदर आपको एक तो लगन कुंडली दे रखी होगी, एक पे चंद्र कुंडली लिखी होगी। जिसमें चंद्र कुंडली लिखी होगी उस पर 11 नंबर लिखा होना चाहिए और यहाँ पर चंद्रमा होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने लगन चार्ट को ही चेंज कर दीजिए, घुमा दीजिए, बाकी ग्रह जहाँ पर बैठे हैं वहीं बैठा रहने दीजिए, जहाँ चंद्रमा है उसको लगन में ले आइए। सीधा सिंपल स्टेप है। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि जो राहु और केतु का ट्रांजिट है जो 20 सितंबर से और जो कि 16 मार्च के आसपास जो है कि 2022 यानी कि 18 महीने का जो ट्रांजिट है, जिसके अंदर से कि वो 3 नक्षत्रों के अंदर से राहु और केतु, राहु जो है कि आपके जो है कि मृगशिरा से होते हुए रोहिणी और कृत्तिका के अंदर जाएंगे, और जो केतु है वो ज्येष्ठा से होते हुए अनुराधा और फिर विशाखा। इन तीनों नक्षत्रों को मिला के वो 18 महीने पूरे करेंगे। तो कुछ आपके जन्म नक्षत्र जो कि आपने जन्म लिया, जहां आपका चंद्रमा है यानी धनिष्ठा में है, आपका चंद्रमा शतभिषा में है या पूर्व भद्रा में है, वो आपका जन्म तारा हुआ। उस जन्म तारे के हिसाब से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 3, 5, 7 जो हमारे तारे होते हैं वो हमारे जन्म तारे से जो है खराब तारे होते हैं। वो मैंने यहाँ पर बना दिया, तो उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। ये मैंने लिखे हुए हैं, आगे की लाइन मैंने पूरी नहीं की, बाकी नक्षत्रों की ज्येष्ठा के अंदर ही हमारे केतु जो है ट्रांजिट शुरू होगा और यहाँ पर हमारा राहु का ट्रांजिट चल रहा है, उनको देखने की हमें जरूरत हुई थी। तो इसी के साथ ही जो कि हमारे 20 सितंबर को जो कि राहु जो है कृत्तिका नक्षत्र में वो चल रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में जब दूसरे भाव मतलब दूसरे चरण के अंदर वो प्रवेश करेंगे तो उनका जो प्रभाव है वो इस राशि में क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक जो राहु ट्रांजिट कर रहे थे वो इसमें कर रहे थे 3 नंबर में। तो यहाँ का प्रभाव अलग क्षेत्र में पड़ रहा था आपकी कुंडली के ऊपर, और जब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका जो राहु है आपका जो कि 4th हाउस, तीनों नक्षत्रों के लिए 4th हाउस के अंदर से ट्रांजिट करेगा। वहां से वो जो है कि 5वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा और 12वें भाव को देखेगा। पहले भावों की चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे कंफर्ट का है, हमारे सुख का है, हमारे मकान वगैरह का है, हमें जमीन खरीदनी है, मकान खरीदना है, उन चीजों का है, कंफर्ट का है, कंफर्ट की चीजें खरीदनी है, यानी घरेलू सुख, किसी प्रकार का सुख जो आप चाहते हैं वो हमारा 4था भाव है। 8वां भाव है जो हमारे इनहेरिटेंस का है, सर्जरी का है। अगर बुरा वक्त है तो सर्जरी, अगर अच्छा वक्त है तो इनहेरिटेंस या अचानक धन प्राप्ति, वो बीमे की भी हो सकती है। वो जो है कि आपका शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है वहां से भी आपको गेन हो सकता है, या आपने कोई लॉटरी खरीद रखी है वहां से भी आपको गेन हो सकता है। तो वो किसी भी प्रकार का हो सकता है गेन आपका, लेकिन अन मनी होगा वो जो आपने मेहनत से नहीं कमाया होगा। वो यहाँ पर जो रिसर्च वर्क के अंदर है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण भाव है। जो खुफिया विभाग के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। ये हमारे जो है कि छुपी हुई चीजों का भाव है। तो ये इस तरीके से हमारे ऑक्टल साइंस का भी है, जो आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी अभी इसी भाव से देखते हैं कि ऑक्टल साइंस का भाव भी है। और उसके अलावा जो हमारे जो बैड कंफर्ट हैं, हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन से हम काम करना चाहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, या हम कोई भी बीपीओ वगैरह है जो फॉरेन के हैं वो चल रहे हैं उनमें काम कर रहे हैं, तो वो जो है कि हम यहाँ से देखते हैं। हमारे 12वें भाव के जितने भी सिग्निफिकेटर है वो हम यहाँ से देखते हैं। तो राहु इन 3 ग्रहों को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से केतु हमारे कर्म भाव से गुजरेगा और जो है कि धन भाव को प्रभावित करेगा, और हमारे जो सर्विस है, डेली सर्विस के हैं, कर्जे के हैं, या हमारे जो बीमारियों के, शत्रुओं के हैं, उस भाव को प्रभावित करेगा। अब राहु और केतु के अंदर भिन्नता क्या है, क्योंकि एक ही इंसान के 2 चीजें, एक सर और एक धड़, स्वर भानु। तो इसके अंदर जो है कि राहु जो है कि वो जो भी भोग की चीजें हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हमारी डिजायर्स को बढ़ाते हैं।
किसी प्लेनेट के ऊपर से जाते हैं तो वो उस प्लेनेट के जो भी कारक तत्व है उसको और बढ़ा देते हैं। जैसे कि मार्स है, मार्स के ऊपर से जाएंगे तो एक तो मार्स वैसे ही लड़ने वाला ग्रह सेनापति है, राहु साथ मिल गए 2 सेनापति हो गए, वो जो असुरों का सेनापति है, वो और ज्यादा भड़का देंगे मंगल को और वहां पर लड़ाइयां झगड़ा होना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बुध के साथ है तो पढ़ाई ज्यादा करने लग जाएंगे, तो मतलब उसको और बढ़ा देते हैं किसी भी चीज को। और केतु कम करते हैं, केतु छीनने का काम करते हैं, केतु अकेले रहने का काम करते हैं, आइसोलेशन का काम करते हैं। केतु को मतलब कि ज्यादा सोचते नहीं है, जहां पर वो होते हैं, जहां पर दृष्टि डाल होते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो इस तरीके से जो केतु यहाँ पर है वो धन के बारे में ज्यादा विचार नहीं करेंगे, आप परिवार के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, कुटुंब के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो डेली आपका रूटीन कार्य है या बीमारियां हैं या कर्जा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जिसके कारण अगर बुरा वक्त चल रहा होगा जो आपका उसमें वो बढ़ सकते हैं। अच्छे टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, बुरे वक्त में वो बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से जो राहु का जो मैंने बताया, तो इस प्रकार से आपको ये देखना, जैसा केतु है काम धंधे पे ध्यान नहीं दोगे तो काम धंधा डूबेगा या कमजोर होगा, नीचे गिरेगा, कम अर्निंग हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो केतु काम करता है जहां पर भी है और जिस ग्रह के ऊपर जाता है उसके सिग्निफिकेटर के हिसाब से। तो अब यहाँ पर हम समय की बात कर लेते हैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे 6 के 6 भाव किस प्रकार से हमें देखना है। अब उसके अंदर जो है मृगशिरा नक्षत्र से आपका जो सत्य धनिष्ठा के अंदर जिनका चंद्रमा है, शुरुआत से शुरू करते हैं, धनिष्ठा के अंदर जिनका चंद्रमा यहाँ पर है उनका जो है कि आपका जो है कि जो राहु है वो आपके जो है कि मृगशिरा नक्षत्र से प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है जो कि आपके लिए बढ़िया है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं यहाँ के लिए, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए, उसके लिए वो समय बढ़िया रहेगा। उसके बाद जो है कि आपका रोहिणी के अंदर जाएंगे और फिर कृतिका के अंदर जाएंगे। ये अति मित्र और मित्र तारा है, यानी कि बेस्ट तारा है। तो जैसा कि धनिष्ठा के अंदर जिनका भी चंद्रमा है उसके लिए राहु की दृष्टि, राहु का सॉरी ट्रांजिट यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बताई वो सारी बढ़िया रहने वाली है। सारा टाइम 18 महीने उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब आ जाते हैं केतु के ऊपर। केतु ज्येष्ठा से जाएंगे, ज्येष्ठा प्रतिहार तारा है, अनुराधा क्षेम और विशाखा विपत्ति, यानी जो केतु का जो बीच वाला पीरियड है, केतु का जो बीच वाला पीरियड है जब अनुराधा से गुजरेंगे तो ये बढ़िया है। ये 2 पीरियड खराब है। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा मैंने अभी बताया, नौकरी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा समझेंगे नहीं और जो है कि बेपरवाह हो जाएंगे धन के बारे में, कुटुंब के बारे में और अपनी बीमारियों के कर्जों के बारे में, वरना ये बढ़ सकते हैं या परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। तो ये टाइम जो है आपका बीच का 8 महीना, बीच का 8वां महीना में मतलब कि जनवरी जो आएगा, जनवरी से लेके और जो सितंबर अक्टूबर अगस्त तक बढ़िया रहने वाला है। उसके आगे और पीछे जो टाइम है, यानी कि जो शुरुआत के 8 महीने केतु, जहां जहां केतु का कार्य है वहां पर आपको ध्यान रखना है। वहां पर जो कि आपकी नौकरी में प्रोफेशन के अंदर जो कि प्रॉब्लम आ सकती हैं, फादर की फैमिली भी है, ये फादर की फैमिली से आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहाँ पर जो आपकी जो कि नौकरी पेशा है तो नौकरी के अंदर परेशानियां आ सकती हैं। कोई बीमारी आपको अगर हल्की फुल्की तो वो बढ़ सकती है, उसके से परेशानियां हो सकती हैं। कर्जा अगर आपने ले रखा है, आप उसको कह रहे उतार देंगे तो वो उसके अंदर भी आप मेहनत कीजिएगा अच्छी तरीके से, वरना कर्जा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये हमारा वाणी का है और हमारा खाने पीने का भी है, धन का भी है। धन का अपव्यय होगा और कुटुंब से आप उल्टा सीधा बोले कि वाणी का भाव है तो उसका भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा खाना पीना का सही रखिएगा, तो खाना पीना अगर सही नहीं रखेंगे तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। छठे भाव को भी प्रभावित कर रहा है केतु। तो इस प्रकार से जो है कि आपकी जाने वाली है टाइम, जो केतु का जो पीरियड है, राहु आपके लिए बहुत बढ़िया है। केतु जहां जहां पर है, यानी कि 10th हाउस, 6th हाउस और 2nd हाउस, वहां आपको जो कि शुरुआती 8 महीने और आखिरी के 4 महीने 18 महीने में से जो कि 21 की जनवरी से और अगस्त तक का टाइम आपका बढ़िया है। उस टाइम आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जो आगे का पीछे का पीरियड है उसमें सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि केतु कुछ डिसीजन ऐसे करवा देता है जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। मान लो कि यहाँ पर ये नौकरी के भाव के अंदर है, यहाँ पर ऐसा डिसीजन ले लिया आपने, या मान लो खुद ही रिजाइन डाल दिया बगैर सोचे समझे। तो केतु बगैर सोचे समझे काम करता है, सर नहीं है उसका। राहु बहुत दिमाग लगाता है, बहुत दिमाग वाला ग्रह है, मुझसे भी ज्यादा। कम्युनिकेशन भी इसका उससे ज्यादा अच्छा है। ये किसी ना किसी तरीके से जो है कि अपनी तरफ कर ही लेता है बंदों को। जिसके मान लीजिए लगन पे से किसी के जा रहा, तो वो जो जातक है वो उसके वश में हो जाता है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो हर काम उसके हिसाब से करने लग जाता है। यानी गलत या सही जो भी है उसको वो चीज चाहिए। जैसे आपके 4th हाउस में
तो आपको गलत या सही तरीके से किसी भी तरीके से आपको वो सामान दिलाएगा, कंफर्ट की चीजें दिलाएगा। वो इस तरीके से काम करता है राहु जब अच्छा चल रहा होता है। अगर बुरा चल रहा था तो उन चीजों की लालसा की वजह से जो है कि आपको परेशानी हो। तो ये तो बात हो गई आपकी जो कि धनिष्ठा नक्षत्र की। अब आया था सतविसा। सतविसा नक्षत्र से जिनका जन्म है, सतविसा नक्षत्र के अंदर जिनका जन्म की चंद्रमा है, तो चंद्रमा जिनका सतविसा नक्षत्र के अंदर है उनका जो है कि ये मृगशिरा अति मित्र है, फिर मित्र है, फिर वध, कृतिका जो है कि वध तारा है उनका। तो उसके अंदर जो है कि आपके राहु के ये पीरियड जो 1 साल बढ़िया है और ये लास्ट के 6 पीरियड जो है कि ज्यादा अच्छे नहीं है, वो मृत्यु तुल्य कष्ट के हैं, यानी कि वहां पर कुछ परेशानियां होने वाली हैं। तो परेशानियां कहाँ हो सकती हैं? यहाँ हो सकती है, घर के अंदर हो सकती है, घर के अंदर क्लेश हो सकता है, नींद नहीं आना, अगर बाहर से काम कर रहे हो वहां पर लॉसेस हो जाना कि है उस टाइम पे अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया तो उसका डूब जाना। और यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि कोई ऐसी बीमारियां, कोई ऐसी परेशानियों का आपको घेर लेना जिसका सॉल्यूशन आपको ना मिले, बाद में बहुत परेशान हो जाओगे। तो और ये जो घर है वो अपनी गलतियों से ज्यादा प्रभावित होता है और खराब होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। राहु का पीरियड जिस टाइम जो भी आपका लास्ट के 6 महीने जो चल रहे होंगे उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। लास्ट के 6 महीने, लास्ट के 6 महीने मतलब जो है कि अक्टूबर 2021 से और मार्च 22 तक, उससे पहले का राहु का पीरियड अच्छा है। राहु जो मैंने अभी पिछले राशि सॉरी नक्षत्र के लिए बताया वैसे ही आपके लिए फल देगा, बढ़िया देगा फल तीनों क्षेत्रों के अंदर। लेकिन लास्ट वाला पीरियड 6 महीने का खराब है। अब आ जाते हैं केतु के ऊपर। केतु जो है कि आपका ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा से करेगा। तो ज्येष्ठा जो है कि क्षेम तारा है, बीच का अनुराधा विपत्ति तारा है और जो विशाखा संपत्ति तारा है। तो जो आपका बीच के तारा है अनुराधा वो आपका विपत्ति तारा है, ये आपका खराब पीरियड है केतु के लिहाज से। यहाँ पर आपको संपत्ति मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर एक खराब दिखा रहा है। खराब कहाँ दिखा रहा है? यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। लेकिन संपत्ति आपको मिलने वाली है। सेकंड हाउस, केतु सेकंड हाउस को देख रहे हैं, यहाँ पर संपत्ति दिलाएगा 8 महीने जो बीच के हैं उसके अंदर। तो संपत्ति के लिए सही है। तो फिर खराब किस चीज के लिए हुआ? अगर आपका केतु संपत्ति के लिए सही है तो खराब किस चीज के लिए हुआ? कुटुंब के लिए हुआ। फिर क्योंकि संपत्ति तारा से गुजरेगा, आपके संपत्ति तारा से विशाखा संपत्ति तारा है आपका, और संपत्ति देना उसका जो फर्ज बनता है। तो वहां पर पैसा तो देगा, लेकिन दिक्कत कहां से आ जाएगी? आपके कुटुंब से आ जाएगी। यहां पर आपके साथ काम करने वाले लोगों से आ जाएगी, बीमारी से हो सकती है, क्योंकि पैसा आप जो दे रहा है लेकिन बीमारी भी साथ आएगा। तो इस तरीके से केतु का ट्रांजिट आप देख सकते हैं। तो बीच के 8 महीने आपके खराब है। बीच के 8 महीने का मतलब है जो जनवरी है यहां से आप स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त तक का टाइम जो है केतु का खराब है और राहु का लास्ट का काम खराब है। तो लास्ट में राहु यहां इफेक्ट करेगा आपके, यानी घर का एनवायरमेंट। तो हो सकता है यहां पर आपका जो खराब पीरियड है वहां पर जो कि केतु पैसों का बहुत ज्यादा गिरा दे, तो उसका ध्यान आपने रखना है। लेकिन उसके बाद गेन कराएगा। यहाँ आपका नुकसान हो सकता है, जो बीच का पीरियड है केतु का उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आप गलत डिसीजन लेके कहीं पैसा फंसा सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं अपना। लेकिन लास्ट के 4 महीने आपकी रिकवरी हो जाएगी, संपत्ति वापस आएगी। क्योंकि संपत्ति तारे के अंदर जब आपका विशाखा के अंदर से केतु गुजरेगा, ये जो लास्ट का पीरियड है ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो इस पीरियड के अंदर आप वापस रिकवरी कर लेंगे। लेकिन आपकी बीमारी आपका जो कोई प्रॉब्लम ऐसी, या घर का एनवायरमेंट, या आपकी माता जी की तबीयत खराब हो जाना, या आपकी उनसे ना बनना, और आपका बेड प्लेजर यानी कि बेडरूम लाइफ, यानी कि नींद ना आना, रात रात जागना, परेशानी इतनी ज्यादा हो जाना उसकी वजह से। तो ये आपका जो है कि पीरियड खराब रहने वाला है, केतु का बीच वाला पीरियड और राहु का लास्ट वाला पीरियड। तो जहां जहां पर राहु के वो है त्रिकोण के अंदर, वहां पर राहु का पीरियड जो आपका खराब आएगा तब परेशानी आएंगी। और जहां पर केतु का है वहां पर जहां जहां केतु का प्रभाव है वहां परेशानी आएंगी। तो अब आगे चलते हैं। आगे जिनका जन्म जो है कि पूर्व भद्रा नक्षत्र के अंदर हुआ, यानी चंद्रमा पूर्व भद्रा के अंदर है, उनका जो है कि जो हमारा राहु है वो मृगशिरा से गोचर करता हुआ कृतिका साधक तारे तक जाएगा, बीच में वध तारा है। यानी कि जो बीच का पीरियड है ये बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। सबसे ज्यादा परेशानी के कारण जो यहाँ पर वध तारा है वही करता है, विपद तारा वो करता है। प्रत्याहार तारा जो है वो खराब होता है, लेकिन वो जो है कि संघर्ष कराता है, अड़चने डलवाता है। लेकिन ये जो तारे ज्यादा खराब होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बीच के पीरियड जो राहु
जनवरी से लेके और अगस्त तक का पीरियड, जिनका तारा जो है कि चंद्रमा पूर्व भद्रा नक्षत्र के अंदर है, कुंभ राशि की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व भद्रा नक्षत्र चंद्रमा जिनका है, उनका जो है कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का पीरियड जो है राहु का ट्रांजिट खराब है। वहां पर भी घर के अंदर मानसिक क्लेश जाएंगे, माता जी बीमार हो सकती हैं, और घर लेने की सोच रहे हो तो वहां पैसे फंस जाएंगे, तो मतलब अभी टाल ही नहीं उन बातों को। वो गलत जगह पर घर हो सकता है, गलत जगह लिया जाए या गलत सोसाइटी में लिया जाए, बाद में वहां रहना पसंद ना करो आप। इस तरीके से कंफर्ट लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो आपकी इनहेरिटेंस अगर आपको मिलने वाला है तो उसके अंदर भी रुकावट आएंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मैंने घर बताए हैं उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं केतु पे। केतु की बात करें तो केतु आपका जो है कि विपत्ति तारे से शुरू होकर संपत्त और विशाखा से गुजरेगा, यानी विपत्ति तारे से गुजरेगा, फिर संपत्त वाले से और फिर जन्म तारे से, यानी विपत्ति वाला यानी फर्स्ट पीरियड केतु का खराब है, उसके बाद ही दोनों पीरियड बढ़िया है। अगर इस हिसाब से देखें तो लास्ट के जो आपके 6 महीने हैं, जो यहाँ पर भी बढ़िया है और यहाँ पर भी 2 4 ये वाला 2 ये वाले, 2 नक्षत्र गुजरेगा, 6 महीने ये बहुत बढ़िया है। तो लास्ट के 6 महीने आप कह सकते हैं इन 18 महीनों में, यानी कि अगले साल जो अक्टूबर के आसपास से आपका टाइम बहुत बढ़िया होने वाला है। आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन पहले पीरियड में जो केतु नुकसान करेगा, आपके काम धंधे की परेशानियां चल रही होंगी, इस टाइम धन की प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारी से, या जहां पर आप काम करते हैं सर्विस करते हैं वहां परेशानी हो रही होगी, कर्जा ले रखा तो किसी से उधार ले लिया, आपको कर नहीं रहा होगा, इस तरीके से आपको परेशानियां, कर्जा बढ़ रहा होगा, परेशानियां इस टाइम केतु दे रहा है, क्योंकि अभी भी वो उसी नक्षत्र के अंदर, लेकिन राशि अभी दूसरी है, यहाँ पर आने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं उस टाइम पे। उसके बाद जो है कि वो 8 महीने वहां रहने वाला है, 8 महीने का मतलब हो गया अप्रैल तक। तो उसके बाद जो है कि वहां पर लेकिन आपको राहु थोड़ा मदद करने वाला है, क्योंकि राहु जो है कि आपको घर के अंदर सुख को नहीं बिगड़ने देगा, घर के सुख को नहीं बिगड़ने देगा, आपको कोई अन मनी भी मिलेगा जिससे कि आपको मदद मिलेगी, और आपको जो बेडरूम लाइफ भी बढ़िया चलने वाली है, भोग विलास आपका बढ़िया चलने वाला है। आपको खर्च करना है वो आप खर्च कर सकते हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट करना है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राहु उसमें आपकी मदद करेगा। अब केतु का पीरियड जो है मैंने आपको बताया अभी, केतु का पीरियड बढ़िया, संपत्त बीच वाला संपत्त है, पूर्व भद्रा के अंदर जो नक्षत्र है उसके अंदर आपका जो बीच का पीरियड है, राहु के अंदर तो जो हो गया बीच का पीरियड जो आपका है, मान लीजिए कि आपका ज्येष्ठा से गया विपत्ति का, फिर संपत्ति और फिर जन्म, विपत्ति का यही है, ये बढ़िया है। तो वही मैंने आपको बताया, बता ही दिया वो तो कि शुरुआती पीरियड जो केतु के हैं 8 महीने, वहां आपका जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बाकी राहु आपको मिडिल पीरियड के अंदर जो है परेशानियां देगा। तो वो परेशानियां घर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, या इनहेरिटेंस के अंदर, या कोई अन मनी है, शेयर बाजार पैसे लगा रखे हैं तो उस दौरान छेड़े ही ना। जब ये 8 महीने आएंगे अगर शेयर बाजार के अंदर पैसे लगा रखे हैं तो उसके अंदर भूल जाए, क्योंकि आगे जाके वो आपको फल देने वाला है, तो उसको वहां छोड़ दें, टेंशन ना लें उसके बारे में। तो इस तरीके से ये आप काम करेंगे जो है कि नक्षत्र के हिसाब से। यहाँ मैंने तीनों ही नक्षत्रों के हिसाब से लिखा हुआ है, धनिष्ठा में जिनका चंद्रमा है, शतभिषा में है, पूर्व भद्रा में है। इसके अंदर आपको देखना क्या है, जब ट्रांजिट चल रहा है, 4 महीने राहु का ट्रांजिट, फिर 8 महीने, फिर 6 महीने इन नक्षत्रों के हिसाब से चलेगा। इनके सामने जो आपका जन्म नक्षत्र है वहां पर, जहां पर भी ये वध लिखा हुआ है, जहां पर तिहारी लिखा हुआ है, जहां विपत्त लिखा हुआ है, एक ये वाला और ये वाला, यानी कि 3 5 7, ये किसी में भी सब जगह पे होगा, ये 3 5 7, ये आपका 3 5 7, तब इनमें से गुजर रहा होगा तो वो आपका खराब पीरियड है। और वो इफेक्ट कहां करेगा ये मैंने वीडियो के शुरू में बता ही दिया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो कुछ मदद करेगी, आपको टाइमिंग करने के लिए कि कब आपको कौन सा कार्य करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, कब कुछ कार्य के लिए डिसीजन लेने हैं, कब शांत बैठना है, यह आपको बहुत मदद करने वाला है मित्रों। इसके हिसाब से जो है कि आप अपने जिंदगी को स्मूथली एंजॉय कर सकते हैं। जब परेशानी वाला टाइम है तो भूल जाइए सब कुछ, भगवान की भक्ति कीजिए और अपने किसी भी कार्य को बढ़ाने की कोशिश ना करें, जहां है वहां स्थिर हो जाइए तो नुकसान नहीं होगा। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।